हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत दे रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये रहा इसका क्विक रिवीजन वीडियो। ठीक है, बिना समय लगाए लेकर के चलेंगे आपको उसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम्स में कई दफा ये पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं वो तो अपन देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप जरा ये समझ जाए कि एक एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी गुड सोर्स, इज a very good source of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब जरा देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेसिकली होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये जो है ना, ये बेसिकली ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं ना, ये बेसिकली ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होता है, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। ठीक है, आई बात समझ? ऐसा कुछ वेरिएशन चल रहा होता है। ओके सर, डन 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 डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये अपने पास में क्या होने वाला है सर? दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो चुका है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में बेहतरीन तरह से बैठ चुका है। ओके सर, डन 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 डन। तो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, डायग्राम बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा। ठीक है, ओके सर, अब यहाँ पे आप देख लें, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, उसकी स्पीड क्या होती है? जस्ट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट में जो फॉर्मूला बन रहा है ना, वो कितना प्यारा बन रहा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसी को अपन कहते हैं c। ठीक है, और c जो है ना 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट का मतलब क्या होता है सर? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है सर? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से बैठ गया है? यस सर, ये वाली बात बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो c इज टू क्या हो गया है? 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। रूट के अंदर है, इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ जाएं। ओके सर, अब अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बेसिकली 7 तरह के वेव्स होते हैं। ये जो मैंने जमा के रखा है ना, ये जमा हुआ है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट होती है। ठीक है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेडियो की। देखो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे आर बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आप समझते हैं इस बात को? वेलोसिटी ऑफ वेव इज बेसिकली लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा। रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसका वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा, विच इज बेसिकली मिनिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंगली मिनिमम वेवलेंथ हो जाता है। ठीक है, तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, ये अपने पास में 7 तरह के वेव्स रहने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा फंडा? यह सब पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। अब अपन आते हैं जरा यहाँ पे रेडियो वेव्स के ऊपर। तो सबका डिटेक्शन कैसे है, प्रोडक्शन कैसे है, फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, वेवलेंथ क्या है, वो सब आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, डिटेक्शन, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय रिसीवर एरियल्स। ठीक है, प्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी का रेंज और वेवलेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है सर?
फ्रीक्वेंसी का रेंज और वेवलेंथ, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी का रेंज और वेवलेंथ का रेंज, ये दो चीज़ें आपके दिमाग में बेहतरीन तरह से बैठी होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का रेंज और वेवलेंथ, इसी पर पूरा गेम चलने वाला है हर तरह के वेव्स के लिए। तो मैं आप लोग को यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ। रेडियो हो चुका, फिर ये रहेगा अपने पास में माइक्रोवेव, ठीक है। माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल। विजिबल का ध्यान रखना, ये कई दफा पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। विजिबल पे तो कई दफा सवाल आ चुका है और इंफ्रा पर भी आ चुका है, ठीक है। तो ये उसकी रेंज रहेगी। उसके बाद सर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ठीक है। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे। एक्सरे हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं इस चीज़ को। इसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रेंज आप याद रखें। और ये गामा, गामा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ, क्या बोला मैंने, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और गामा की जो वेवलेंथ है वो वहीं सबसे कम वेवलेंथ गामा रेडिएशंस की होती हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है? यस बिल्कुल समझ में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम आ रहे हैं यहाँ पे जरा डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर, ठीक है। जरा गौर करिएगा, हम लोग जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो चार्जिंग प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। ये हमारे पास में करंट आ रहा था, इंक्रीजिंग करंट, ठीक है, इंक्रीजिंग करंट। नाउ द थिंग इज दिस, कि अपने दिमाग में आया कि भाई इस वाले पॉइंट पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है। तो जैसे हमने इस वाले पॉइंट पे निकालना था मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, तो वी नीड टू क्रिएट एन एम्पीरियन लूप, ठीक है। ये हमने बनाया इसका एम्पीरियन लूप, और पी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कुछ भी आया लेकिन जीरो नहीं आया। क्यों? बिकॉज थ्रेडिंग करंट कुछ ना कुछ तो है ही ना, ठीक है। अब मैंने अपने मन से एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया Z, ठीक है, और हमने यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, तो हमने बनाया इसका एम्पीरियन लूप। अब कायदे से क्या लग रहा है लोगों को कि भाई इस एम्पीरियन लूप के अंदर तो कोई थ्रेडिंग करंट है ही नहीं। जब कोई थ्रेडिंग करंट है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जीरो होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स क्या होता है सर, आई डैश होता है, ठीक है। आई डैश का मतलब क्या होगा सर, थ्रेडिंग करंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबको क्या लगा उस समय कि हाँ भाई अगर चार्जिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, ऑफ अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के चार्जिंग प्लेट्स के बीच में अगर एक पॉइंट वहाँ पे कहीं है भी ना, तो Z वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जीरो आना चाहिए, बिकॉज इस एम्पीरियन लूप में से कोई करंट थ्रेड ही नहीं कर रहा है ना, थ्रेडिंग करंट जीरो के बराबर है, तो करंट शुड बी, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन शुड बी जीरो, ठीक है। Because I dash is zero, so current, so magnetic field का इंडक्शन should be zero। लेकिन much to your surprise, Z वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन आया, ठीक है। मतलब और कितना आया, अप्रोक्सीमेटली P के बराबर ही आ गया, रफली P के बराबर ही आ गया। इसका मतलब क्या है कि एम्पियर सर्किटल लॉ गलत प्रूव हो गया। भाई एम्पियर सर्किटल लॉ को हम इससे पहले 1000 जगह लगा चुके हैं, जहां पे हमें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना था, उसके लिए हम 1000 जगह लगा चुके हैं मैग्नेटिक ये एम्पियर सर्किटल लॉ, और बिल्कुल सटीक आंसर मिल रहा था। लेकिन सिर्फ यहां पर ऐसा हो गया कि भाई आंसर गलत आ रहा है। एम्पियर सर्किटल लॉ बोल रहा है कि जीरो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, और यहां पर आ रही है नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट्स वेयर मैक्सवेल स्टेप्स इन। मैक्सवेल ने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन तो जीरो नहीं आ रहा है। अब अगर जीरो नहीं आ रहा है तो फिर आपका एम्पियर सर्किटल लॉ आंसर जीरो क्यों दे रहा था, बिकॉज ऑफ दिस करंट, ठीक है। तो अब मैक्सवेल को लगा कि भाई इस करंट, ये फॉर्मूला पूरा ही गलत नहीं बोल सकते अपन। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज इससे पहले वो 1000 जगह आपका साथ दे चुका है, बस यहाँ पे कुछ गलती हो रही है। तो मतलब वो गलती जो है ना, वो ऐसा कोई ऐसे मिस्टेक नहीं है कि इसको पूरा ही रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ है जो कि मिसिंग है, और मैक्सवेल को लगा कि जो चीज़ मिसिंग है ना वो भी एक करंट ही होगी। बिकॉज गलत आंसर ये वाला फॉर्मूला क्यों दे रहा था, बिकॉज ऑफ जीरो करंट, ठीक है। अब अगर जीरो करंट नहीं होता तो फिर भाई मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो आती। तो भाई कुछ ना कुछ जो मिसिंग है वो करंट के तौर पे मिसिंग है। उस करंट को नाम दिया मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट। आई बात समझ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बेसिकली इस फील्ड में क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो वहाँ पर एक करंट इंड्यूस होता है, तो वैसे ही मैक्सवेल को लगा कि क्या ये नेचर सिमेट्री अलाउ करेगा। अब यहाँ पर चार्जिंग प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैं, प्लेट्स जो है ना कैपेसिटर के वो चार्ज हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सवेल ने ये कहा था कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, दैट इज व्हाट गिव्स राइज टू डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली Q by एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ये हो जाएगा dq by dt, एंड दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज बेसिकली कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट करंट।
दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देयरफॉर यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये आएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट। और अब ये एम्पियर्स मैक्सवेल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड करके रखा हुआ है। पक्का ये वाला फंडा आ गया समझ में? तो ये अपने पास में उसकी रिक्वायर्ड थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है। जो कुछ मैंने बताया सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट एसेंशियली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही उसका थ्योरी चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो फिर वहां पर जाकर के ये इंड्यूस होगा। कौन इंड्यूस होगा? अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे जाकर के अपना जो करंट है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट, वो इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज डैम क्लियर। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाई डी टी, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पर जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड कर दिया तो नाउ द इक्वेशन विल बी बेसिकली कॉल्ड एज एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ। ठीक है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है? तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस आई डैश। ठीक है, आई डैश प्लस आई कर देना, वो आई सबस्क्रिप्ट डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। पहली क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स इनटू प्ले ओनली इन द रीजन या स्पेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहीं पर डिस्प्लेसमेंट करंट की आप बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट एग्जिस्ट वेयर देयर इज अ स्टेडी कंडीशन। ठीक है, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट करंट बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ना वो वायर्स में नहीं दौड़ रहा है, वायर्स में दौड़ रहा है कंडक्टिंग करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट फ्लो लाइक कंडक्टिंग करंट। ठीक है, कंडक्शन करंट की तरह वो फ्लो नहीं करता है। ये अपने पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट, ये रहा उसका फॉर्मूला, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाई डी टी। और डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन लाइक कंडक्शन करंट फ्लोइंग इन द वायर प्रोड्यूसेस इन एंड अराउंड द वायर। ठीक है, तो ये वाली बात मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ये प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी का भी खास ख्याल रखना। ये हमारे पास कुछ बहुत ही प्यारे से पॉइंट होते हैं जिनको यूज करके हमारा आंसर जो है वो बहुत ही क्लासी बन जाता है। ठीक है, इसी के साथ खत्म होता हुआ ये जानदार शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने सच में आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा वीडियो रिलीज के बाद जो कमेंट्स आते हैं उस पर फोकस करते हैं, उस पर काम करते हैं, बिकॉज उस पर काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।